हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स करेंगे। टाइप 10 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लासेस में कर लिया है। अब जितने भी टाइप आपके आने वाले हैं टाइप 11 से हम आगे करेंगे। ये सब सारे एग्जामिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और जितने भी क्वेश्चंस इसमें होंगे सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि टाइप 11 से लेके टाइप 15 या 16 तक हम लोग आगे करेंगे इसमें। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है एकदम टाइप वाइज है। आपको पूरा टाइप पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद सारे टाइप्स कंप्लीट होने के बाद जितने भी एग्जामिनेशंस में अभी जो रिसेंट के एग्जामिनेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस से बेस्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर डीआई पूछे जाते हैं बैंकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस इस सीरीज के बाद आपको करवाया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और सीखते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं टाइप 11 का पहला क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक आदमी अपने सामान को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि वह उसे 10% कम पर खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सामान जो है, एक दुकानदार जो है या फिर एक आदमी है, वो अपने सामान को खरीदता है और फिर बेच देता है 20% लाभ पर। ठीक है, चलिए खरीदता है और सेल करता है कितने पर? 20% लाभ पर। अब जब 20% का लाभ कह रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या समझते हैं इससे कि जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 100% है और 100% से 20% वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो है 120%। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता मतलब पहले कितना में खरीदा था वो? पहले खरीदा था वो 100 में, तो अभी 10% कम में खरीदेगा। दैट मीन्स कि वो खरीदेगा अब कितना में? अब नया सीपी कह रहा है कि वो खरीदेगा 90% में। 10% कम तो 90% में खरीदेगा या फिर 90 रुपीज। अगर हम इसको 100 रुपीज मानते हैं तो 120 में बेचता और 10% कम में खरीदता। कंडीशन कह रहा है तो 90% में खरीदता या 90 रुपए में खरीदता। ठीक है, आगे लिखा है तो उसे 25% का लाभ होता। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक सामान खरीदा था, उस सामान को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, 20% प्रॉफिट में बेचा तो उसे उसके बाद कह रहा है कि अगर वह जिस रेट में खरीदा था उससे 10% कम में खरीदता, मतलब समझ लीजिए कि 100 में खरीदा है तो 10% कम यानी कि 90 में खरीदा, तो उसके बाद कह रहा है 10% कम में खरीदा और 60 रुपीज कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। अब 60 रुपीज जो कह रहा है उसको उसका यूज तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि जब 10% कम में खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता। चलिए देखते हैं, 90 में खरीद कर जब वो 25% का लाभ कमाएगा तो उसका बेचने वाला जो दाम है, सेलिंग प्राइस है जो है, यहां से वो कितना हो जा रहा है। देखते हैं 90 का 25% कितना होता है। 90 का 50% हो जाएगा 45 और 45 का आधा हो जाएगा यानी कि 25% हो जाएगा 22.5। तो ऐसे निकाल रहा हूं मैं 90 को। देखिए 90 अगर अपने आप में 100% है, 90 का 25% प्रॉफिट ले रहा है तो 90 का 50% हो जाएगा आपका 45, क्योंकि इसका आधा होता है, इसका भी आधा करेंगे और 25 निकालना है तो इसका आधा होता है 22.5%। तो यानी कि 90% में अगर खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वो 22.5% वो कमाता। तो 90 का 22.5 जोड़ देंगे तो नया सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर 22.5 जोड़ते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112 रुपया 5, 112.5% कह सकते हैं। अब देखिए, पहले का जो सेलिंग प्राइस था और अभी का जो सेलिंग प्राइस था उसमें अंतर आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। देखिए पहले 120% था, अभी आया है 112.5% हो गया है, तो घट गया है ना। अगर वह जितना में खरीदा था, अगर उसे 10% कम में खरीदता और 25% का ही फायदा क्यों नहीं कमाता? पहले जितना में खरीद के उस 20% में बेच रहा था, वो जितना भी उसके पास अमाउंट आ रहा था सेलिंग प्राइस, अगर वो 10% कम में खरीद कर अगर 25% का लाभ भी कमाए, फिर भी पहले वाले सेलिंग प्राइस से इसका ये वाला सेलिंग प्राइस तो कम ही है। कितना कम है देखते हैं। परसेंटेज का अगर बात करें तो यहाँ कम हमको मिल रहा है 7.5% का कम हो रहा है, यानी कि पहले 120%, अब 12.5%, 112 और 0.5%। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो कम हो गया 75%। अब देखिए, पहले जो सेलिंग प्राइस था हमारा वो तो दिया हुआ नहीं है,
अभी का जो सेलिंग प्राइस निकला है वो भी दिया हुआ नहीं, सिर्फ परसेंटेज दिया, लेकिन उसका एक डेटा दिया है, कहा है कि पहले जितना में बेच रहा था ना, जितना फायदा हो रहा था उससे 60 रुपए कम में, मतलब पहले जितना में सेल कर रहा था वो सेलिंग प्राइस जो भी था XYZ, उससे 60 रुपए कम में बेचता है तो 25% का। तो देखिए 60 रुपए कम या ज्यादा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब पहले वाले सेलिंग प्राइस और अभी वाले सेलिंग प्राइस का ओरिजिनल डिफरेंस दिया हुआ है आपका 60 रुपए, है ना। तो परसेंटेज में डिफरेंस यहाँ 7.5% निकल रहा है और एक्चुअल में हमारा डिफरेंस जो है 60 रुपया निकल रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 7.5 का वैल्यू हमारा 60 दे दिया। आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसको, यहाँ से हम लोग अगर काटते हैं कितना बार में कटेगा, देखिए 7.5 का डबल होता है 15%, तो 15% का मतलब हो गया 120। निकाल रहे हैं कैसे, देखिए अब 15 फोर जा होता है, सॉरी 15 फोर जा 60 होता है, तो 15 8 जा हो जाएगा आपका 120, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आया 8, यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% निकालना है हमको, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो ज्ञात करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू अगर 8 है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100%, 100% का वैल्यू 800 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 50 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंजेस है कि वो उसको कम मूल्य पे यहाँ पे खरीदा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं हानि में बेच रहा है, यहाँ पे यही चेंजिंग है। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो 100% है। अब सेलिंग प्राइस क्या था, वो 10% हानि में बेच रहा है, मतलब वो 90 में बेच रहा है, ठीक है। अगर 100 रुपए माने तो 90 में बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, चलिए खरीदता है पहले 100 में तो अभी खरीदेगा, 20% कम में तो 80 में खरीदेगा, और उसे 50 अधिक मूल्य पर बेचा होता, मतलब पहले जितना भी रुपये में बेच रहा था उससे 50 रुपये, ये ओरिजिनल वाला प्राइस है, ये परसेंटेज वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला प्राइस, मतलब जितना रुपया में पहले बेच रहा था, सेलिंग प्राइस जो भी एक्चुअल में बोल रहा था, उससे 50 रुपया अधिक बेच देता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। ये कंडीशन वाइड है, मतलब 80 का हम लोग 25% निकालेंगे, मतलब 80 रुपया में जब बेचता, पहले कॉस्ट प्राइस खरीदा था 100 में, तो 10% का लॉस हो रहा था। अगर वह 10% कम में खरीदता, जितना से भी रेट में खरीदा था और जितना भी उसको पैसा लगा था खरीदते वक्त, उससे 20% कम में खरीदता, यानी कि 80 में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% होता है 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, मतलब 20 रुपया ज्यादा बेचता, यानी कि 100 रुपये बेचता। देखिए तो पहले का सेलिंग प्राइस 90, अभी का सेलिंग प्राइस 100। देखिए तो परसेंटेज में एक्चुअली जो हम लोग माने हैं उसमें कुछ अंतर है क्या, उसमें देखिए 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, पहले 90 में बेचता था अभी 100 में बेच रहा है, तो 10 रुपए का ज्यादा हुआ। और एक्चुअल में कितना बेच रहा है, एक्चुअल में तो 50 है, मतलब 10 का मतलब 50 कह सकते हैं। तो एक का मतलब हो गया आपका 5, तो 100 का मतलब हो गया 5 में 2 जीरो डालेंगे, यहाँ भी आप डाल सकते थे। 10 का मतलब अगर 50 है तो एक जीरो डाल के इधर 100 हो जाता, तो 100 का मतलब 500, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस 100 माना है तो 500 हो जाता हमारा कॉस्ट प्राइस पहले वाला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर कम तौलकर 17% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात करें कि वह 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तौलकर देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना ग्राम तौलकर, कम तौलकर दे रहा है वो तो नहीं दिया गया, लेकिन उसको फायदा जितना हो रहा है वो दे दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग दूसरा तरीका से शॉर्ट तरीका होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने पिछले टाइप में करा है, टाइप 3rd या 4th में, आप उसको देख लें एक बार। यहाँ पे कहा गया कि 1711/17% का फायदा हो रहा है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 इंटू 17 289, 289 होता है, 90 और 100 300/17, और परसेंटेज है तो 1700। अब देखिए ये निकल के आया 300/1700। अब इसको थोड़ा सा समझिए, हम बैक पिछले वाले क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमको 200 का फायदा हुआ था दुकानदार को, 200 ग्राम का, कितने पर, 800 ग्राम पर, है ना। 200 ग्राम कम तौल के दे रहा था, तो 200 ग्राम कम तौल के दे रहा था, तो हम लोग इसका फायदा कैसे निकाल लेते, 200 ग्राम कितने पर, 800 ग्राम पर, तो हम लोग लिख लेते हैं ना 200 ग्राम बाई 800,
तो उसी को समझते हैं, यहाँ से हम लोग परसेंट निकाल देते हैं 25%, तो यहाँ परसेंट दिया हुआ है, हम उसको क्या किए फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 300 ग्राम का फायदा हुआ है 1700 ग्राम पर, तो 1700 ग्राम पर फायदा हुआ है, तो यहाँ जब 200 ग्राम का फायदा हो रहा था 800 ग्राम पर, तो एक्चुअल उसका ग्राम कितना था, उसने खरीदा कितना था, 1000 ग्राम खरीदा था कि नहीं, 1 केजी, तो इसको हम जोड़ देते थे। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसने खरीदा कितना है, खरीदा कह सकते हैं 17 और 300 यानी कि 2000 ग्राम। तो कह सकते हैं कि 1000 ग्राम पे जब ये 200 ग्राम का फायदा ले रहा था, तो यहाँ 2000 ग्राम पर कितने का फायदा ले रहा है, 300। तो हमको तो निकालना है 1 केजी का, तो 2000 ग्राम का तो मतलब हो गया 2 केजी, तो 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पर ये कितना हो जाएगा, अगर 2000 ग्राम पर है 300, तो 1000 ग्राम पर ये हो जाएगा 150, यानी कि 150 का फायदा उठा रहा है, 150 ग्राम का फायदा वो कमा रहा है। तो 150 ग्राम का अगर फायदा कमाएगा तो उसको 1000 में वो कितना कम तौल के देगा, तो जाहिर सी बात है 850 ग्राम कम तौल कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल बेस्ड। अब सबसे बेस्ट तरीका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे दें क्या। तो यहाँ देखिए देख के आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इतना का फायदा हो रहा है। अब देखिए हमको पता है 800 ग्राम का अगर कैलकुलेशन करने जाए तो ओरली कैलकुलेशन हो सकता है 200/800 यानी कि 25%, 900 का भी हो जाएगा तो 1/9 आएगा तो 11 1/9%। अब बचा है 850 ग्राम यानी कि 150 ग्राम का फायदा कितने पर, 850 ग्राम पर, ये तो लागत है। अब इसका अगर फ्रैक्शन परसेंट निकालने जाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 17, यानी कि 300/17। तो 300/17 तो यहाँ आया था, परसेंट के लिए हम यहाँ पे छोड़ दे रहे अभी, इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 17 और 11/17% का प्रॉफिट। ठीक है, डायरेक्ट ये सब इससे बनाएंगे। अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाइए इसी तरह से, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर मात्र 800 ग्राम तौल कर देता है। देखिए तो ज्ञात करेंगे इसको वास्तविक लाभ कितना परसेंट है। ये दुकानदार थोड़ा और चालाक है। कैसे, ये जो है कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेच रहा है, ये बेच रहा है कॉस्ट प्राइस से 10% प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, मतलब बेच भी रहा है, बेचने के टाइम भी पैसा में भी कमा रहा है और तौल में भी कमा रहा है, मतलब वजन में भी कमा रहा है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लालची लग रहा है हमको दुकानदार। तो समझते हैं इस तरह से। देखिए डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट वो कितना प्रॉफिट किया, डायरेक्ट प्रॉफिट जो है उसका 10% तो कमा ही रहा है। ठीक है, अब इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब वजन में जो हमको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नजर नहीं आ रहा है 1 केजी में 800 ग्राम, तो 200 ग्राम का फायदा कितने पर, 800 ग्राम पर। तो यहाँ से परसेंट हम लोग निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25% का फायदा। अब देखिए डायरेक्ट वो कमा रहा है 10% और इनडायरेक्टली वजन से कमा रहा है 25%, तो अगर टोटल हम कहेंगे तो क्या 35% का फायदा कहेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, 35% का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि जो सामान वो बेच रहा है 1000 ग्राम बोल के 800 ग्राम, उस पर वो ले कितना रहा है पैसा, 1000 ग्राम का पैसा नहीं ले रहा है, 1000 ग्राम से वो 10% ज्यादा ले रहा है। मतलब अगर हम 1000 ग्राम में 10% का फायदा कमाए तो उसका एक तरह से ये हो जाएगा कि 110% पर वो 25% कमा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए जब कॉस्ट प्राइस पर वो बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर कोई भी सामान बेचता है तो वो इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट कमा रहा था, पिछले टाइप क्वेश्चंस में हम लोग जैसे किए थे कि 200 ग्राम अगर 800 ग्राम में कमाता तो डायरेक्ट बोलते थे, लेकिन ये दुकानदार क्या कर रहा है ना कि 800 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन वो पैसा उस पर कितना ले रहा है, वो 1000 ग्राम का पैसा नहीं ले रहा है, वो ले रहा है 1000 ग्राम से 10% ज्यादा, यानी कि 1000 ग्राम का 10% अगर निकालने जाएंगे तो 1100 ग्राम बोल देंगे। तो 1100 ग्राम का पैसा वो ले रहा है, तो 1100 ग्राम का पैसा अगर हम इनडायरेक्टली अगर निकालना चाहें तो हमें कुछ पैसा मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वो सामान खरीदा था जिसका दाम था 1000 रुपए। ठीक है, तो जब वो बेच रहा है तो 200 ग्राम फायदा कमा के, यानी कि 1800 ग्राम पैसा, 800 ग्राम वो बेच रहा है। तो वो जब बेच रहा है तो उसको लागत कितना मिला है, लागत जो बेचा है उसमें इसको लागत कितना लगा है, 800 रुपए का लागत लगा है। तो अगर 800 रुपए का लागत लगा है उसको, और वो पैसा उसके पास कितना आ रहा है, उसके पास अब पैसा आ रहा है 1100, मतलब 1100 ग्राम बेच रहा है, तो अगर वो 10% अगर इस तरह से कमाए डायरेक्टली तो उसके पास तो 1100 रुपए आ रहा है। तो अगर हम कहें यहाँ पे कि उसके पास मतलब 800 और 3 1100, 300 रुपये का ज्यादा फायदा हो रहा है इसको, कितना पर,
800 पर। तो अगर परसेंट हम निकालते हैं तो कितना परसेंट निकलेगा ये, तो निकालिए 3/8। 1/8 आपका होता है, यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 काटेंगे, ये 25 हो जाएगा। 75/2, तो इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 37.5% का प्रॉफिट। ठीक है, तो 37.5% का प्रॉफिट इतना हम लोग करके नहीं निकालेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे ना कि पहले देखिए डायरेक्ट प्रॉफिट जो हमारा 10% आ रहा है और इनडायरेक्ट प्रॉफिट जो 25% कमा रहा है उसको हम लोग कंसेक्यूटिव की तरह मानेंगे। अब कंसेक्यूटिव को निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। अब ए की जगह पे क्या रखेंगे आप, पिछले टाइप में हम लोग मैंने बता दिया आपको, तो आप वहां से देख लीजिए। ए की जगह पे पहला वाला प्रॉफिट, बी की जगह पे दूसरा वाला प्रॉफिट, तो दोनों प्रॉफिट है तो प्लस प्लस रहेंगे, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। और a इंटू बी बाई 100 यानी कि 10 इंटू 25/100 सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 37.5% का प्रॉफिट। ठीक है, टाइप 13 का पहला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो ज्ञात करें कि अंत में क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग बेसिक तरीका को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका के बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12। मतलब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सामान को खरीदने में जितना पैसा लगा, 12 सामान को बेचने में जो पैसा आया वो बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा मान लेते हैं जो बराबर कर देते हैं हम लोग। तो पैसा नंबर ऐसा नंबर मानेंगे जो 15 से और 12 से दोनों से कट जाए। तो ऐसा नंबर तो 15 और 12 का एलसीएम ही हो सकता है। तो 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा ₹60। मान लेते हैं कि 15 सामान खरीदने में 60 रुपया लगा और 12 सामान बेचने में 60 रुपया आ गया। तो देखिए अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, सीपी ऑफ 1 क्या निकलेगा, 15 काटेंगे तो 15 सामान का अगर 60 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस एक का कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 रुपया होगा कि नहीं। अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1, अगर 12 सामान को 60 में बेच रहे हैं तो 12 पचे 60, यानी कि एक सामान को सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है। तो अब एक एक सामान हमारा बराबर हो गया, तो एक सामान को खरीदे 4 रुपये में और एक सामान को बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो 1 रुपए का फायदा नजर आ रहा है। कितने पर, जो हमारा लागत लगा है कॉस्ट प्राइस, तो 1/4 का परसेंट वैल्यू हो जाएगा 25%। तो 25% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड टाइप में, सेकंड देखते हैं इसका बनाने का तरीका क्या है। डायरेक्ट बनाएंगे कैसे, देखिए आपको थोड़ा सा समझ लेना है बेसिक चीज को। बेसिक को अगर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत से तुरंत बन जाएगा। आपको इवन पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे समझना है, ऐसे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 सामान को जितना ही रुपए में हम खरीदे, 12 सामान बेचते बेचते 12 एक एक सामान जब बेच रहे थे, 12 सामान बेचे वो पैसा वापस आ गया। 15 सामान खरीद के लाए, समझ लीजिए मैंने 15 शर्ट खरीद के लाया बेचने के लिए। ठीक है, पैसा जो भी लगा वो नहीं पता है, एक सामान बेचे, 2 सामान बेचे, 3 सामान बेचे, जितना ही पैसा लगा था इस तरह बेचते बेचते 12 सामान बेचते बेचते मेरा जो पूंजी था, कह सकते हैं पूंजी था, वो वापस आ गया। तो फायदा नजर आ रहा है कुछ, यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है क्या, 3 शर्ट मेरा अभी भी मेरे पास है जिसको हम बेचेंगे। ठीक है, तो 3 शर्ट जो है वही तो फायदा हो गया। कितना पर, तो अभी जितना हम बेच चुके हैं, कितना बेच चुके हैं, अभी हम बेच चुके हैं 12 को, तो 12 को बेच चुके हैं तो 1/4 का परसेंट वैल्यू 25%। हम डायरेक्ट निकालेंगे इसको, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये बेसिक है, इसको भी समझना जरूरी है। अगला टाइप देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपी ऑफ 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15। यहाँ पे 12 का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 15 का, तो चलिए 60 रुपया मान लेते हैं, 12 15 60 एलसीएम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 12 25 60, मतलब 5 रुपया लगा खरीदने में। सेलिंग प्राइस क्या लग रहा है देख लेते हैं, 1 का 15 चौके 60, 4 रुपया। खरीदे 5 में, बेच रहे हैं 4 में, नुकसान हो रहा है एक का, कितने पर, 5 पर। तो 1/5 का मतलब होता है परसेंट अगर निकालेंगे तो 5 विषम 100 20%, 20% का लॉस। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बनाना ऐसे समझिए, 12 वस्तु को खरीदने में जितना पैसा लगा, 15 वस्तु बेचे तब पैसा आया। क्या कह रहे हैं, 12 वस्तु को खरीदने में जितना पैसा लगा, 15 सामान बेच रहे तब वो पैसा वापस आ रहा है। मतलब 3 सामान का नुकसान कितने पर, जो सामान हम लोग बेच चुके हैं, तो 3/15 1/5 मतलब 20% डायरेक्ट। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, सीपी ऑफ 10 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 11। चलिए ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं रुपीज, 110 मान लेते हैं, 10 और 11 का एलसीएम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्या निकल के आया, 10। कॉस्ट प्राइस इससे काटेंगे तो 11 रुपया, ठीक है। तो अगर 10 को हम लोग 110 में खरीदे हैं तो एक को हम लोग कितना में खरीदेंगे, 11 रुपए में। अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कितना, 11 11 काटेंगे तो 10। एक को खरीदे 11 में, बेच रहे हैं 10 में, एक का नुकसान दिख रहा है हमको 11 में, कॉस्ट प्राइस 11 है तो 1/11 का परसेंट वैल्यू 9, 1/11% का नुकसान है। लॉस लिखा था इसलिए लॉस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लॉस होगा। दूसरा तरीका, 10 वस्तु को खरीदने में जितना पैसा लगा, 11 वस्तु बेच रहे हैं तब वो पैसा आ रहा है, सॉलिड एक वस्तु का घाटा हो रहा है कितने पर, 11 वस्तु पर, डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, इतना झंझट ही नहीं है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 30 वस्तु का विक्रय मूल्य। 20 का सीपी डायरेक्ट लिखते हैं, 30 का एसपी, ये समझना है सीपी है कि एसपी है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, 30 और 20 का 60 ले लेते हैं। तो सीपी ऑफ 1 20 तिया रुपीज 3 आ रहा है, एसपी ऑफ 1 30 तिया 30 दूनी रुपीज 2, नुकसान ही नुकसान, 3 में खरीद के ये 2 में बेचेंगे तो एक का नुकसान कितने में, 3, 1/3 का परसेंट वैल्यू हो जाएगा 33.33% का नुकसान। डायरेक्ट करेंगे तो आप वही तरीका अपना सकते हैं, 20 सामान खरीद के ला रहे हैं, 30 सामान बेच रहे हैं तब वो पैसा आ रहा है, तो 10 सामान का तो ऐसे ही नुकसान हो रहा है, कितना पर, 30 पर, तो 1/3 तो आ ही रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ज्ञात करें कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। पहले हम लोग बेसिक तरीका को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे। कह रहा है कि 30 वस्तुओं को जब वो बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 30, ठीक है, फायदा हो रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के इतना, मतलब 5 वस्तुओं में हमको जितना लागत लगा है उतने रुपए का फायदा। अब देखिए फायदा कब होता है, अगर हम आपको ऐसा कहें कि आपने एक सामान को खरीद के लाया था 100 रुपए में, ठीक है, फायदा कमाया आपने 5 रुपया, तो आप उसको सेल कितना में करेंगे, आप उसको सेल करेंगे 100 रुपया, आपका जो लागत लगा था वो निकलेगा और 5 रुपया एक्स्ट्रा यानी कि 105 में आप सेल करेंगे, ठीक है, तब आपका वो सेलिंग वो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस होगा वो। तो देखिए 30 सामान बेचते बेचते अगर 5 का फायदा हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो हमको जो पैसा आ रहा है, रिटर्न जो पैसा मेरा आ गया, वो जो कॉस्ट प्राइस हमको लगा था 30 सामान का वो तो पैसा आया ही, साथ में 5 सामान का भी कॉस्ट प्राइस का जो पैसा लगा था वो भी पैसा आ गया, ठीक है। 30 सामान को बेचे, फायदा हुआ 5 का, मतलब फायदा कब होगा, जब हम मेरा लागत जो है वो मेरे पास आ जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा, तो लागत तो हमको कॉस्ट प्राइस 30 सामान का, 30 सामान बेचे तो 30 सामान का कॉस्ट प्राइस का लागत मेरे पास आ गया और 5 कॉस्ट प्राइस का अलग से। तो अब क्वेश्चन हमारा कैसा बन गया, एसपी ऑफ 30 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 35। अब हमारा सेम पिछला जो क्वेश्चन था उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब हमको इस इक्वेट करने के लिए हमको कुछ एलसीएम मान लेंगे इसको, कि दोनों का प्राइस को सेम कर लेते हैं। तो 30 और 35 का एलसीएम होता है 30, 35 दूनी 70, 7 या 21, 210 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं वो आपको बेसिक कैलकुलेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 और 35 का एलसीएम होता है 210 रुपया। अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालेंगे, तो 30 सामान का अगर 210 है तो एक सामान का क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 निकालेंगे तो 35 का 210, तो 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 तिया 21, 30 बार में 5 6 30, तो 6 रुपया आ रहा है। मतलब खरीदे एक सामान को 6 रुपया में, बेच रहे एक सामान को 7 रुपया में, 1 रुपये का फायदा कितने पर, 6 पर, तो 1/6 का परसेंट वैल्यू ये हो जाएगा 16, 2/3%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायरेक्ट बनाने का तरीका, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कैसे समझेंगे, 5 रुपए का फायदा, फायदा ही से तो परसेंट निकलता है, प्रॉफिट परसेंट, फायदा तो ऊपर रहेगा। अब हम बेच कितना सामान रहे हैं, बेच रहे हैं वो सामान जिस पर वो सामान पर कैलकुलेट होगा फायदा, जिसको हम बेच रहे हैं और उस पर हमको लागत लगा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस रहता है। लेकिन यहाँ सेल कर रहे हैं 30 सामान को, तो जिस सामान को हम सेल कर रहे हैं लागत दुकानदार को उसी पर लगा है, यानी कि 30 होगा, यहाँ तो हो जाएगा 1/6, 1/6 का परसेंट वैल्यू 16, 2/3%, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 40 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हो रही है। यानी कि सेलिंग ऑफ 40। देखिए नुकसान कब होता है, जब हम जितना सामान हम खरीद के लाए हैं उससे कम में बेचते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 तो आना चाहिए था, लेकिन 5 का नुकसान हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 का। तो अब इसको कैसे करेंगे, सेलिंग ऑफ 40 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 35। तो अब वही तरीका से अगर निकालते हैं तो एलसीएम लेंगे 40 और 30 का समान करने के लिए, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 7 चौके 28, 280 रुपया मान लेते हैं कि खरीदे खरीदे तो 280 में, बेच रहे 280 में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू, काटेंगे इसको तो 4 सत्ते 28, तो 7 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 7 रुपया। सीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू, अगर हम 35 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे निकलता है 35 दूनी 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35, और 7 से काटते हैं इसको, 7 पचे 35 और 7 चौके 28, तो पानी 8 40, मतलब 8 रुपए। खरीदे 8 में, बेचे 7 में, एक का नुकसान दिख रहा है कितने पर, 8 पर। यहाँ परसेंट निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा आपका 12.5% का नुकसान यहाँ पे है। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, देखिए 5 रुपए का नुकसान डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बनाने का तरीका यही है। देखिए 5 का नुकसान हो रहा है किस सामान पर, जिस पर हमको लागत लगा है, और जो सामान हम 40 का बेच रहे हैं, यानी कि 1/8। 1/8 का परसेंट वैल्यू हमारा यहाँ निकल के आएगा 12.5% का लॉस, ठीक है, यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 35 है, और यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इतना, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक सामान को बेचने का दाम जो है वो 1 रुपया है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे दोनों जगह सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया, यहाँ पे बेचने वाला दाम दिया गया। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 35, जब हम 35 सामान बेच रहे हैं तो 5 सामान जितना में बेचेंगे उतना हमको लाभ हो रहा है। अब देखिए एक चीज कि मान लेते हैं एक सामान का सेलिंग प्राइस अगर हम 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, तो 35 सामान का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 35 रुपया होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो मेरे पास 35 रुपया आ गया। अब 35 रुपया जब आया तो हमको पता चल रहा है कि इसमें मेरा 5 रुपया फायदा है, क्योंकि 5 रुपया को पांच सामान जब हम बेचते हैं तो 5 रुपया आता, तो 5 रुपया फायदा हो रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 35 रुपए में बेच रहे हैं, 5 में 5 का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जाहिर सी बात है, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 35 रुपया है, प्रॉफिट है 5 रुपया, तो खरीदे होंगे 5 कम में ना, तब ने फायदा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 30। तो 5 का फायदा 30 पर, तो 1/6, तो 1/6 का परसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 2/3% का प्रॉफिट, ठीक है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हानि प्राप्त होती है। यहाँ पे लॉस हो गया। देखिए 40 वस्तुओं को जब हम बेचे, सेलिंग प्राइस ऑफ 40, अब मान लेते हैं एक सामान का 1 रुपया दाम है, तो 40 को बेचने का दाम कितना, 40 रुपया में बेचे होंगे। अब 40 रुपया में बेचे और पता चला कि 5 को बेचने इतना नुकसान हो गया है, तो नुकसान कब होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस कम रहता है तब। तो यानी कि यहाँ पे 5 रुपया ज्यादा ज्यादा होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा आपका 45, नुकसान हो रहा है हमारा 5 का, तो 5 में 45, 1/9, 1/9 का परसेंट वैल्यू निकालेंगे 11, 1/9% का लॉस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट आप लोग बनाना है पहले, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगला टाइप का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 39 में बेचे जाने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है जितना कि इस वस्तु का क्रय मूल्य था। कहने का मतलब है 39 में बेचे हैं, अब बोल रहा है कि अगर 39 में बेचे हैं तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट बताने की जब कह रहा है तो क्वेश्चन में कह दिया कि जितना रुपया दाम है, सपोज करिए कि 100 रुपया दाम है, तो 100% का फायदा होगा, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे समझेंगे कि 39 रुपए में बेच रहे हैं और जितना में खरीदे हैं उतना उसी प्राइस का वैल्यू इतना फायदा हो रहा है, तो हम उसका क्रय मूल्य कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए अगर समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस 20 था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया, तो 20 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 20% का फायदा होता है, तो 20 रुपए का 20% होगा हमारा 2 दूनी 4, तो 4 का फायदा होगा, तो बेचेंगे कितना में, 20 और 4 24 में, जो कि 24 नहीं है यहाँ 39 है, ठीक है।
तो अगला ऑप्शन में चलते हैं 30 रुपए यानी कि 30% का फायदा। तो 30 का 30% होता है 9, यानी कि 30 रुपए में खरीद कर 9 रुपए फायदा कमाएंगे तो बेचेंगे कितना में, 39 रुपए में बेचेंगे ना, यही तो दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 रुपए। अगर 40 अगर रहता 40 रहता तो क्या होता, 40 का 40% होता है 4 चुके 16, तो 40 में खरीदते तो 16 ज्यादा में बेचते, 56 में बेचते, तो यहाँ अगर 56 रहता तब यहाँ पे आपका आंसर 40 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया वही 56 रुपए वाला। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अगर 50 में होता तो 50 का 50% होता है 25, यानी कि 75 में बेचते तब हमें ये आंसर सही होता है। यहाँ 56 में बेच रहे हैं तो 40 को रख के देखते हैं। तो 40 का 40% होता है 4 चुके 16, 40 में खरीद के 16 ज्यादा में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 56 में बेचेंगे ना, वही तो दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से बनाएंगे डायरेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। टाइप 15 में हम लोग आ गए हैं। टाइप 15 में 1 रुपए में 30 की दर से वस्तु बेचे जाने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह 1 रुपए में कितने की दर से वस्तु खरीदता है। ठीक है, 1 रुपए में 30 सामान बेचा तो 20% का फायदा हुआ। तो आपको बताना है कि 1 रुपए में उसने कितना सामान खरीदा था। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 रुपए में 30 सामान खरीदा, तो पूछ रहा है कि 1 रुपए में, सॉरी बेचा ये है, तो 1 रुपए में कितना सामान खरीदा। देखिए सामान और पैसे में क्या अंतर होता है उसका थोड़ा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सामान जब हम लोग बेचते हैं, अगर पैसा का बात, प्राइस, रेट और सामान मतलब आर्टिकल में क्या अंतर होता है उसका बेसिक को आप लोग समझ लीजिए। तो पैसा और सामान में हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैसे लेते हैं उसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सामान रेट का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100 रुपया है, तो अगर हमको फायदा लेना है तो हमें बेचना होगा इसको ज्यादा पैसा में। मान लीजिए 120 में बेचते तो फायदा दिख रहा है 20 रुपए का। अगर हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 80 में बेच रहे हैं तो यहाँ हमें नुकसान दिख रहा है। कब, जब सामान बराबर हो। ठीक है, सामान बराबर हो कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि एक सामान को खरीदे 100 रुपए में, बेच रहे हैं एक सामान को 120 में, क्या नजर आ रहा है, फायदा। मतलब पैसा जब बढ़ता है, पैसा कॉस्ट प्राइस से जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, घटता है तो लॉस होता है। लेकिन सामान के साथ उल्टा होगा, जब पैसा इक्वल होगा तब। मान लेते हैं 100 रुपए में, यहाँ पैसा को हम इक्वल रखते हैं, 100 रुपए 100 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं 100 रुपए में हमने 10 सामान खरीदा और 100 रुपए में हमने 15 सामान बेच दिया। समझिएगा, 100 रुपए में 10 सामान खरीदा, 100 रुपए में 15 सामान हम लोग बेच रहे हैं, तो एनी हाउ जब पैसा स्टैटिक है तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ये उल्टा होता है, जब पैसा का बात होता है पैसा को हम लोग ज्यादा करते हैं, सामान जब इक्वल रहता है पैसा को जब ज्यादा करते हैं तो फायदा होता है। लेकिन पैसा जब इक्वल रहता है और सामान जब ज्यादा होता है तो लॉस होता है। अगर सामान कम बेचेंगे तब हमें फायदा होगा। अगर हम कहेंगे 100 रुपए में हम 10 सामान खरीद के 100 रुपए में 9 सामान बेच रहे हैं, तब हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक सामान का फायदा हो रहा है, जो कि पिछले टाइप में हम लोगों ने करा है इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। यहां कहा गया है कि रुपया तो बराबर है, 1 रुपए में 30 सामान, ठीक है, और बोल रहा है कि 1 रुपए में कितना। तो यहाँ देखिए रुपया स्टैटिक है कि नहीं, लेकिन सामान अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे अंतर कैसे होगा, वही सामान पूछा है। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो उसका सेल करेंगे तो उसका परसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 120% होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है। 100% होगा, प्रॉफिट कमाएंगे 20% तो बेचेंगे 120% में। मतलब 1 रुपए में जब हम 30 सामान को बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 120%। तो अब बोल रहा है कि 1 रुपए में कितना खरीदे थे, ये सेल है ये खरीदने वाला है, तो खरीदे कितना में थे, खरीदने वाला परसेंट वैल्यू तो 100% होता है, अभी बता चुके हैं कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 100 होता है। तो जब इसमें इनडायरेक्ट होता है, अभी बताया कि जब रेट आपका इक्वल रहेगा सामान अलग हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे परसेंटेज को, इसके साथ ये वैल्यू आएगा, इसके साथ ये वाला वैल्यू निकालना है। अगर पैसा रहता
तो डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट हम एक का वैल्यू 120 रहता है, एक का वैल्यू यहाँ पे 100 का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सामान है इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्स कर दे रहे हैं परसेंटेज को। मतलब कहेंगे 30 का वैल्यू जो है वो 100 है और हमें निकालना है इसका, यहाँ पर वाला वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू 120 है तो 120 का वैल्यू निकालना है। अब इसको काटिए, 1010 यहाँ से कट रहा है तो 12 तिया 36, यानी कि 36 सामान खरीदे थे। देखिए 36 सामान खरीदेंगे, 100 जितना भी दाम में खरीदेंगे, एक रुपए में 36 सामान खरीदेंगे और 1 रुपए में 30 सामान बेचेंगे, यानी कम सामान बेच रहे हैं, तब हमको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। कितने का? 20% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे सामान, 36 सामान। बस आपको यहाँ पे अगर रेट हमारा इक्वल है तो सामान को इक्वल करने के लिए आपका जो परसेंट वैल्यू है रेट का, ये तो रेट का प्रॉफिट परसेंट रेट में होता है, तो रेट का इनवर्स कर देना है आपको। ठीक है, समझते हैं अगले क्वेश्चन में एक बार। क्वेश्चन है 5 रुपए में 20 की दर से वस्तु बेची जाने पर एक दुकानदार को 20% का हानि प्राप्त होती है, तो ज्ञात करें कि वह 5 रुपए में कितना की दर से वस्तु खरीदा था। तो यहाँ पे 5 रुपए में 20 की दर से खरीदने पर 20% की हानि, यानी कि 80% उसका वैल्यू हो गया सेल का। अब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 5 रुपए में कितना खरीदे थे, तो खरीदने वाला परसेंट 100, तो रिवर्स कर देंगे क्योंकि सामान बराबर नहीं है, पैसा बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 20 का वैल्यू 100 हमें निकालना है, 80 का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 100, 5 से 80 काटेंगे तो 16 आएगा, तो 16 सामान हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1 रुपए में 20 की दर से वस्तु बेचे जाने पर 4% की हानि प्राप्त होती है, तो ज्ञात करें कि 1 रुपए में कितने की दर से वस्तु बेची जाए ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। फिर पैसा समान है हमारा, 1 रुपए में 20 की दर से 4% की हानि यानी कि 96%, तो 1 रुपए में कितने की दर से वस्तु बेची जाए कि 20% का प्रॉफिट वाला पूछ रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ हमें 120% का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर रिवर्स करेंगे, 20 का वैल्यू 120 हमें निकालना है 96 का वैल्यू, तो यहाँ से काटेंगे 2 × 6 = 12, 16 × 6 = 96 होता है, तो 16 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 40 रुपए में 45 की दर से आम बेचे जाने पर दुकानदार को 20% हानि प्राप्त होती है, तो ज्ञात करें कि 24 रुपए में कितने की दर से आम बेची जानी चाहिए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो सके। क्वेश्चन सेम है, बस प्राइस चेंज हो गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं सिस्टमेटिक वे से। 40 रुपए में 45 की दर से बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस से बेचते हैं, तो हमें मिलता है 80%, मतलब 20% की हानि। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, बोल रहा है कितने में, 24 रुपए में कितना बेचे कि हमें 20% का लाभ, यानी कि 120% का लाभ। अब देखिए यहाँ पैसा तो बराबर नहीं है, तो पैसा बराबर नहीं है तो पैसा को हम बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अब जैसे यहाँ कहा गया कि 40 को बेच रहे 45 में, तो 20% का नुकसान, तो हम अब बनाएंगे इसको कि 40 रुपए में ही कितना को खरीदे होंगे कि हमें 120% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि बेचेंगे कितना में, सॉरी ये भी सेलिंग प्राइस ही हो। 40 रुपए में कितना बेचेंगे कि 120% मिलेगा, तो पहले 40 और 40 बराबर, अब तो बराबर हो गया ना, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे, तो अब यहाँ निकल जाएगा 45 का वैल्यू है हमारा 120 और हमें निकालना है 80 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1010 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 45 को 15, तो 15 दूनी 30, मतलब 40 रुपया में 45 बेच रहे हैं तो 20% का नुकसान हो रहा है, तो 40 रुपया में 30 बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन तो ये 40 रुपया वाला नहीं पूछा है, पूछा हमसे 24 रुपया में, तो अब क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि 40 में अगर 30 आम बेचते हैं तो 24 में कितना आम बेचेंगे, तो इसको आप ऐसे समझिए, 40 में 30 तो 4 में 3, 4 में 3 आम, 4 में 3 तो 4 छके 24 में कितना, तो 3 छके 18 नहीं होगा, तो 24 रुपए में 18 आम सेल करेंगे तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।